जातीय जनगणना को केंद्रीय मंत्रिमंडल की स्वीकृति। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निर्णय का किया स्वागत। कहा, सामाजिक न्याय और संतुलित विकास की दिशा में बढ़ाया गया ठोस कदम। पहलगाम आतंकी हमले पर गरमाई सियासत। सांसद चंद्रशेखर आजाद ने मायावती को तीखा जवाब दिया। कहा, हमला 26 परिवारों पर ही नहीं, पूरे देश पर हुआ। कल खुलेंगे बाबा केदारनाथ के कपाट। गौरीकुंड से रवाना हुई बाबा की डोली। फूलों से सजा केदारधाम, भक्तों की बड़ी चहल पहल। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की अपील पर मुस्लिम समाज की एकजुटता। वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ हरिद्वार में ब्लैकआउट। ज्वालापुर और बहादुराबाद में अंधेरे में दर्ज हुआ विरोध। नमस्कार, IND 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रभात पांडे। बुलेटिन की शुरुआत देहरादून से आ रही बड़ी खबर के साथ करेंगे, जहां सीएम धामी ने बड़ा ऐलान किया है। उत्तराखंड अब डिफेंस प्रोडक्शन हब बनेगा। राज्य को ड्रोन और रक्षा के क्षेत्र में अग्रणी बनाने को लेकर सरकार गंभीर है। मुख्यमंत्री ने ड्रोन तकनीक को आपदा राहत कार्यों के लिए वरदान बताया है। राज्य के अधिक से अधिक युवा ड्रोन एक्सपर्ट बने, ऐसा कहा है सीएम पुष्कर सिंह धामी ने। उत्तराखंड ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा, इसको लेकर सरकार जो है लगातार अब प्रयास कर रही है और ये प्रयास और भी तेज कर दिए जाएंगे। तो बड़ी खबर ये देहरादून से है, जहां सीएम धामी ने एक बड़ा ऐलान किया है। उत्तराखंड को डिफेंस प्रोडक्शन हब बनाने की उन्होंने बात कही है। राज्य को ड्रोन और रक्षा के क्षेत्र में अग्रणी बनाने को लेकर सरकार गंभीर है। उन्होंने कहा है कि ड्रोन तकनीक को आपदा राहत कार्यों के लिए ये वरदान है, उन्होंने इसे वरदान बताया। राज्य के अधिक से अधिक युवा ड्रोन एक्सपर्ट बने, कहा है सीएम पुष्कर सिंह धामी ने। और उत्तराखंड को अब ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया जाएगा, यानी बड़े स्तर पर, बड़े पैमाने पर जो उत्तराखंड में ड्रोन है वो बनाए जाएंगे। इसके अलावा डिफेंस को लेकर रक्षा सामग्रियां जो होती हैं वो भी उत्तराखंड में बनाई जाएंगी और इस तरह की जो तमाम तकनीकें हैं और जो सेवाएं हैं वो विकसित की जाएंगी उत्तराखंड में। उत्तराखंड को एक तरह से डिफेंस प्रोडक्शन हब बनाने की तैयारी है सरकार की। इसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तमाम बड़ी बातें भी कही हैं। तो देखिए, उत्तराखंड जो है कई क्षेत्रों में लगातार आगे बढ़ रहा है, लेकिन अब एक नई दिशा देने की कोशिश की है सीएम पुष्कर सिंह धामी ने, और ये दिशा है डिफेंस प्रोडक्शन हब की। जी हां, डिफेंस के क्षेत्र में उत्तराखंड को आगे बढ़ाया जाएगा, कहा है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने। प्रोडक्शन हब यहां बनाया जाएगा। डिफेंस से रिलेटेड तमाम जो चीजें हैं वो यहां पर बनाई जाएगी, इसकी मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी। ड्रोन हो या रक्षा के क्षेत्र में हो, उत्तराखंड को अग्रणी राज्य बनाने को लेकर सरकार लगातार काम कर रही है। सरकार गंभीर है और खास बात यह है कि जो ड्रोन है, आजकल जिस तरह से ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है, ड्रोन की मदद से बहुत सारे कार्य जो है किए जा रहे हैं और ड्रोन बनाने की दिशा में सरकार आगे बढ़ेगी, क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि जो ड्रोन तकनीक है ये आपदा में राहत कार्यों के लिए वरदान है और इसी के तहत अब राज्य में बड़े स्तर पर ड्रोन बनाने से जुड़ी जो तमाम चीजें हैं उनकी शुरुआत की जाएगी। राज्य के युवाओं से उन्होंने इसको लेकर अपील की है कि जो राज्य के युवा हैं वो ड्रोन एक्सपर्ट बने, ड्रोन बनाए जाएं, ब्लूप्रिंट तैयार किया जाए और ड्रोन को चलाने के साथ साथ कहां कहां उनका उपयोग किया जा सकता है, तमाम चीजों के युवा जो हैं एक्सपर्ट बने। उत्तराखंड को ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग हब भी बनाया जाएगा। चलिए, ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी विनय हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। विनय, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एक बड़ा ऐलान किया है
अगर बात करें उत्तराखंड की तो कहीं ना कहीं पर्यटन के क्षेत्र में उत्तराखंड नंबर 1 तो है ही, लेकिन अब इसे एक नई दिशा देने की कोशिश कर रही है सरकार और डिफेंस प्रोडक्शन हब बनाने की बात कह रहे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। और ड्रोन भी उत्तराखंड में एक बड़े पैमाने पर बनाने की बात की जा रही है। जी, बिल्कुल प्रभात। देखिए, आपको बता दें कि उत्तराखंड की अगर बात करें तो उत्तराखंड में जिस तरीके से डिफेंस प्रोडक्शन हब बनाने की जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यहाँ पर बड़ा ऐलान किया है। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि हर तरह से हर दिशा में इस दौरान जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कार्य करते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर ड्रोन की अगर बात करें तो ड्रोन को लेकर के जिस तरीके से यहाँ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का साफ तौर पर कहना है कि जो युवा है, युवा भी जो है ज्यादा से ज्यादा इसको लेकर के जो है यहाँ पर जुड़े हैं। और जो ड्रोन है, ड्रोन के माध्यम से जिस तरीके से यहाँ पर चाहे सुरक्षा की बात हो, चाहे आपदाओं की बात हो, तमाम चीजों को जिस तरीके से यहाँ पर देखा जा सकता है। और पूरी जो यहाँ पर व्यवस्था जिस तरीके से की जाती है ड्रोन के माध्यम से लेकर के, तो ऐसे में देखा जा सकता है प्रभात कि अब इस दिशा में यहाँ पर उत्तराखंड सरकार कार्य करने वाली है। और यहाँ पर जिस तरीके से बात करें आपदा आपदा जिस तरीके से उत्तराखंड में लगातार आपदा की घटनाएं देखने को मिलती है, बारिश के चलते जिस तरीके से आपदाएं देखने को मिलती है, तो ऐसे में ड्रोन जो है, ड्रोन की भूमिका काफी महत्वपूर्ण बन जाती है। तो अब इसी के चलते मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जिस तरीके से बड़ा फैसला लिया है, तो ऐसे में काफी जो बड़ा फायदा है वो इस दौरान यहाँ पर उत्तराखंड को मिल सकेगा। जी बिल्कुल विनय, अगर हम बात करें उत्तराखंड की, चूंकि उत्तराखंड ऐसा भूगोलीय क्षेत्र है जहां पर बड़े बड़े पर्वत हैं, नदियां हैं, पठारी क्षेत्र है और कई बार जब आपदाएं का सामना उत्तराखंड को करना पड़ता है तो मैन पावर यहां आसानी से नहीं पहुंच पाता, जिसके कारण जो समस्याएं हैं वो काफी लंबे समय तक जस की तस बनी रहती हैं। लेकिन यहां पर ड्रोन की एक अलग भूमिका नजर आती है, आसानी से जो ड्रोन के माध्यम से राहत और बचाव कार्य किए जा सकते हैं। क्या माना जाए, क्या इन्हीं तमाम समस्याओं को देखते हुए, क्योंकि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी कही जाती है, इन्हीं तमाम चीजों को देखते हुए इस तरह से अब ड्रोन के मामले में उत्तराखंड को अग्रणी बनाने की कोशिश की जा रही है ताकि समय रहते जो समस्याएं हैं उनका समाधान किया जा सके? जी, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा प्रभात आपने। क्योंकि देखिए, जिस तरीके से उत्तराखंड की अगर बात करें तो उत्तराखंड जो है ज्यादातर पहाड़ी जो क्षेत्र है, तो ऐसे में देखा जा सकता है कि जो प्राकृतिक जो आपदाएं जिस तरीके से उत्तराखंड में आती है उसमें ड्रोन की जो भूमिका है वो तो काफी महत्वपूर्ण रहती ही रहती है। साथ ही साथ इसके अलावा जिस तरीके से ये यहाँ पर पर्यटन भी लगातार बड़ी संख्या में जिस तरीके से पहुंचते हैं, तो ऐसे में सुरक्षा की अगर बात करें तो जो सुरक्षा व्यवस्था है, तो सुरक्षा के मद्देनजर भी जो है ड्रोन के माध्यम से सभी पर जो दौरान यहाँ पर नजरें बनाई जाती हैं। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि काफी महत्वपूर्ण जिस तरीके से यहाँ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ये फैसला लिया है। और उत्तराखंड डिफेंस की अगर बात करें, उत्तराखंड डिफेंस को जिस तरीके से प्रोडक्शन हब बनाने के लिए जब यहाँ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बात कही, तो ऐसे में एक बड़ा फायदा जो है वो इस दौरान यहाँ पर उत्तराखंड को मिल सकेगा। क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर बात करें तो जो मौसम है, मौसम के चलते कई बार जो प्राकृतिक आपदाएं देखने को मिलती है, ऐसे में यहाँ पर जो हमारी जो एसडीआरएफ की बात करें, एनडीआरएफ की बात करें या पुलिस प्रशासन की जो टीमें हैं वो कई जगहों पर जो है नहीं पहुंच पाती है। इस तरीके से बारीकी से जिस तरीके से जो है यहाँ पर इसकी जानकारी नहीं मिल पाती है, तो ड्रोन जो है, ड्रोन के माध्यम से कई चीजें जो है इस दौरान सामने निकल कर आती है। तो ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जिस तरह से बड़ा फैसला इस दौरान यहाँ पर लिया है और काफी महत्वपूर्ण जो फैसला है यहाँ पर साबित होगा। जी बिल्कुल विनय, जिस तरह से उत्तराखंड को डिफेंस प्रोडक्शन हब बनाने की बात की जा रही है, क्योंकि डिफेंस प्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो बहुत सारी चीजें आती हैं जो रक्षा के दौरान हमें यूज करती है सेना, तमाम उपकरणों का हो या तमाम चीजों का आविष्कार इस दौरान किया जाता है। कौन कौन सी वो खास चीजें होंगी जिसके माध्यम से उत्तराखंड में जो है प्रोडक्शन के तहत इन्हें बनाया जाएगा और जो उत्तराखंड की भूमि को सूट करती है, जहां आसानी से डिफेंस प्रोडक्शन हब के तहत वो चीजें बनाई जा सकती हैं? जी बिल्कुल प्रभात, देखिए आपको बता दें कि जिस तरीके से यहाँ पर डिफेंस प्रोडक्शन हब बनाने के लिए यहाँ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बड़ा फैसला लिया है, तो वहीं अब ड्रोन के माध्यम से जिस तरह से उत्तराखंड में पूरी तरीके से जो व्यवस्थाएं हैं उनको भी देखा जा सकता है। तो ऐसे में इसके अलावा यहाँ पर बात करें तो हर तरह के
जो यहाँ पर ड्रोन की जो भूमिका रहेगी वो काफी महत्वपूर्ण दौरान रहेगी, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर बात करें ज्यादातर जो यूजर्स है, जो इस्तेमाल है वो ड्रोन के उत्तराखंड में देखने को मिल रहा है। तो वहीं अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जिस तरह से यहाँ पर डिफेंस को लेकर के यहाँ पर डिफेंस उत्तराखंड हब बनाने के लिए जो है यहाँ पर बात कही है, तो ऐसे में एक काफी बड़ा फैसला जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का इस दौरान यहाँ पर यही रहा है कि हर तरह से उत्तराखंड को विकास की ओर ले जाते हुए जिस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कार्य करते हुए नजर आ रहे हैं, तो ऐसे में एक बड़ा फैसला जो है वो इस दौरान यहाँ पर धामी सरकार ने ये लिया है। और अब जिस तरीके से यहाँ पर बात करें तो विकसित उत्तराखंड बनाने की दिशा में भी जिस तरीके से उत्तराखंड सरकार यहाँ पर कार्य कर रही है, तो काफी महत्वपूर्ण जो है इसको माना जा रहा है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं विनय, उत्तराखंड लगातार विकास की दिशा में एक नए आयाम बनाता हुआ नजर आ रहा है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक नई दिशा देने की कोशिश की है। उत्तराखंड को डिफेंस प्रोडक्शन हब बनाया जाएगा। इसके अलावा ड्रोन का निर्माण भी बड़े स्तर पर उत्तराखंड में बनाने की बात की जा रही है। फिलहाल विनय, जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए शुक्रिया। आज से चारधाम यात्रा की शुरुआत हो गई है। सुबह श्रद्धालुओं के लिए गंगोत्री धाम के कपाट खोल दिए गए। मौके पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने गंगोत्री धाम पहुंचकर मां गंगा के दर्शन किए। तो वहीं गंगोत्री मंदिर परिसर को 15 क्विंटल फूलों से सजाया गया। उद्घाटन के अवसर पर मंदिर परिसर हर हर गंगे के जयकारों से गूंज उठा। इस दौरान हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं का स्वागत पुष्प वर्षा से किया गया। यात्रा में आने वाले तीर्थयात्रियों के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। गंगे मैया के चरणों में आकर मुझे बहुत अच्छा लगा और यहाँ पर देखकर ऐसा लगा कि भगवान यहाँ पर साक्षात है, देवी माता। और मैं हर साल यहाँ कोशिश करूँगा कि आता रहूँगा। आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है गंगोत्री में दर्शन करके। आज ही कपाट खुले हैं। आज हमने डोली का भी बहुत अच्छे से आशीर्वाद दिया है। मेरा 2 धाम पूरा कंप्लीट हो चुका है। आज मैं 3रा धाम कर रही हूँ और 2 तारीख को 4था धाम कर रही हूँ। मैं वैसे ही बहुत लकी हूँ कि मैं इतने अच्छे देशभूमि में पैदा हुई हूँ। बहुत बड़ा दिन है। माँ भगवती गंगा के कपाट खुल चुके हैं और आज के हमारे मुख्य यजमान कमल गंचाला जी यहाँ पर पधारे। इनके हाथों से ही आज माँ भगवती गंगा की पूजा अर्चना की गई, कम से कम आधा पौन घंटा। उसके बाद हम लोग मंदिर के अंदर गए, माँ भगवती को डोली को अंदर ले गए और गंचाला जी ने अपना समय दिया। माँ गंगा के अनन्य भक्त हैं, उनका मैंने बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और अक्षय तृतीया के दिन वो आए हैं तो बहुत बड़ा दिन है आज के दिन। इसका मतलब होता है जो कभी खत्म नहीं होता पुण्य का ऐसा दिन आज है, जो क्षय नहीं होता, खत्म नहीं होता है। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कमल गंचाला जी का। सभी श्रद्धालुओं से निवेदन करता हूँ कि आज पुण्य सलीला माँ भगवती गंगे के कपाट अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर 10:30 बजे समस्त विश्व, समस्त हिंदुस्तान के सनातन प्रेमियों के लिए खोल दिए गए हैं। गंगोत्री का मतलब जहाँ गंगा उतरी है, गंगा का महात्म्य। गंगोत्री में आकर के जो अपने पितरों के निमित्त किसी भी प्रकार का दान, श्राद्ध, तर्पण आदि करता है, निश्चित उनके पितरों को वैकुंठ प्राप्त होता है। ऐसे हमारे शास्त्रों की मान्यता है। और जो व्यक्ति अपने पितरों का श्राद्ध, तर्पण आदि गंगोत्री में संपन्न करवाते हैं, निश्चित रूप से उनके पूर्वजों को मोक्ष मिलने के साथ साथ ही उनके परिवार में सदा सुख और समृद्धि आती है। और मैं एक बार गंगोत्री मंदिर की तरफ से, माँ गंगा की तरफ से समस्त देशवासियों को कोटि कोटि शुभकामनाएं देता हूँ। आज से चारधाम यात्रा का शुभारंभ हो गया है। गंगोत्री यमुनोत्री धाम के कपाट आज खुल रहे हैं और पूरी तरह से इस यात्रा का पूरे देशवासियों को प्रतीक्षा रहती है और उसी प्रकार उत्तराखंड वासियों को इस चारधाम यात्रा को संचालित करने वालों के लिए भी एक महोत्सव की तरह ये यात्रा होती है। सभी तैयारियां पूरी हो गई है। सभी प्रकार से आने वाले जो तीर्थयात्री हैं, श्रद्धालु हैं, उनकी यात्रा सुरक्षित हो, सुगम हो, सरल हो, बिना किसी परेशानी के हो, उसके सारे प्रबंध यहाँ पर किए गए हैं। आगे बढ़ेंगे। अक्षय तृतीया के दिन गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए खोल दिए गए और इसी के साथ उत्तराखंड में चारधाम यात्रा का आगाज हो चुका है।
गंगोत्री के बाद यमुनोत्री धाम के कपाट सुबह 11:55 पर खोले गए। इससे पहले यमुना की उत्सव डोली यमुनोत्री धाम पहुंची और पूजा अर्चना के बाद यमुनोत्री के कपाट खोले गए। इस दौरान चप्पे चप्पे पर अर्धसैनिक बल और पुलिस के जवानों की नजर रही और सीसीटीवी कैमरे के जरिए यात्रा रूट पर सुरक्षा और यातायात की निगरानी की गई। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गंगोत्री यमुनोत्री धाम पहुंचकर पूजा अर्चना की और कहा कि आज से चारधाम यात्रा की शुरुआत हो गई है। यह यात्रा निर्बाधित रूप से चलेगी। चारधाम यात्रा का शुभारंभ हो गया है। गंगोत्री यमुनोत्री धाम के कपाट आज खुल रहे हैं और पूरी तरह से इस यात्रा का पूरे देशवासियों को प्रतीक्षा रहती है और उसी प्रकार उत्तराखंड वासियों को इस चारधाम यात्रा को संचालित करने वालों के लिए एक महोत्सव की तरह ये यात्रा होती है। सभी तैयारियां पूरी हो गई है। सभी प्रकार से आने वाले जो तीर्थ यात्री हैं, श्रद्धालु हैं, उनकी यात्रा सुरक्षित हो, सुगम हो, सरल हो, बिना किसी परेशानी के हो, उसके सारे प्रबंध यहाँ पर किए गए हैं। हमारा प्रयास है कि यात्रा विधिवत तरीके से तो नियोजन किया गया है, चाहे वो यातायात का हो, चाहे वो हमारे पुलिस विभाग का हो, सुरक्षा की दृष्टि से हो, चाहे वो हमारा परिवहन विभाग हो, सभी विभाग के जल हो, सड़क वाले हो, सभी अभी काम चल ही रहा है, लेकिन अंतिम चरण पर काम पहुंच गया है। जहां जहां जैसी जैसी आवश्यकताएं होगी, हम यात्रा को सुगम बनाने के लिए, यात्रा को सरल बनाने के लिए लगातार काम करेंगे। हमारा प्रयास होगा कि यात्रा हर वर्ष की भांति इस वर्ष की। आगे बढ़ेंगे। रुड़की कोतवाली क्षेत्र में हिंदू जागरण मंच के नगर सह संयोजक विशाल गोस्वामी के नेतृत्व में चंद्रशेखर चौक की चलती रोड पर पाकिस्तान मुर्दाबाद लिखकर पाकिस्तान के झंडे लगाए, जिन पर आते जाते राहगीरों की ओर से भी जूते चप्पल बरसाए गए। इस दौरान पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। बता दें कि पहलगाम में हुई आतंकी घटना को लेकर पूरे देश में आक्रोश देखने को मिल रहा है, जिसके चलते पाकिस्तान के खिलाफ जगह जगह पर विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। उसी कड़ी में चंद्रशेखर चौक पर भी प्रदर्शन किया गया, जहां हिंदू जागरण मंच के नगर सह संयोजक विशाल गोस्वामी के नेतृत्व में पाकिस्तान मुर्दाबाद लिखकर पाकिस्तान के झंडे चलती रोड पर लगाए गए। सड़क पर पाकिस्तानी झंडे लगाकर उसका पूरा विरोध किया है और हम आगे भी करते रहेंगे। जो हमारे बेकसूर लोगों को मारा है पाकिस्तान ने, एक कायराना हरकत की है, हम उसके खिलाफ आज सड़कों पर है। हमने थूका भी है, चप्पल जूते भी बजाए हैं। लोगों में पूरा आक्रोश है। सरकार से लोग गुजारिश यही है कि जल्दी पाकिस्तान का इलाज करे, जल्दी अपनी सेना भेजे और पाकिस्तान को सबक सिखाने का काम करे। कांग्रेस पार्टी ने देहरादून में रेंजर्स कॉलेज ग्राउंड में संविधान बचाओ रैली का आयोजन कर 2027 का बिगुल फूंक दिया। प्रदेश कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता जैसे प्रीतम सिंह, गणेश गोदियाल, वहीं प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत समेत नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य भी मौजूद रहे। साथ ही उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा और एआईसीसी के महासचिव सचिन पायलट ने भी कार्यक्रम में अपनी हिस्सेदारी निभाई। प्रदेश कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेताओं सहित प्रदेश भर में आए हजारों कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया और केंद्र सरकार पर संविधान के साथ छेड़छाड़ का आरोप लगाते हुए जोरदार प्रदर्शन किया। रैली में पहलगाम में हुए आतंकी हमले के दोषियों पर भी कड़ी कार्रवाई की मांग की गई। भर से कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और आमजन रैली में उन्होंने भाग लिया। पूरे देश में विपक्ष के नाते कांग्रेस पार्टी ने ये पीड़ा उठाया है कि लगातार केंद्र सरकार और भाजपा जो संविधान की भावना के विरुद्ध काम कर रही है, संविधान के जो प्रावधान है उसका उनकी धज्जियां खुलेआम उड़ाई जा रही हैं। संवैधानिक संस्थाओं को लगातार नीतिगत तरीके से खोखला करने का काम किया जा रहा है। सरकार अपनी एजेंसीज का दुरुपयोग कर रही है। निर्वाचन आयोग को निष्पक्ष उन्होंने छोड़ा नहीं है। सीबीआई का, ईडी का, इनकम टैक्स का, तमाम एजेंसीज का दुरुपयोग कर विपक्ष के लोगों पर प्रहार कर उनका मनोबल कमजोर करने का काम कर रही है। सरकार की कोई जवाबदेही नहीं है। महिला और दलितों पे जो उत्पीड़न हो रहा है उसकी कोई गिनती नहीं है। सरकार को बदलने का बीड़ा कांग्रेस का है, लेकिन मन जनता बना चुकी है। आने वाले विधानसभा चुनाव के अंदर हम लोग एकजुटता से लड़ेंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि प्रचंड बहुमत के साथ उत्तराखंड में यहाँ सरकार कांग्रेस पार्टी की बनेगी। आगे बढ़ेंगे। विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा का आगाज कल हो गया। अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर गंगोत्री यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ ही आज
माफ कीजिएगा, कल उत्तराखंड में चारधाम यात्रा का आगाज हो गया है। कपाटोद्घाटन के सैकड़ों लोग साक्षी बने, तो वहीं केदारनाथ धाम के कपाट भक्तों के लिए 2 मई को सुबह 7 बजे खुलेंगे, जिसकी तैयारी जोरों से चल रही है। मंदिर को रंग बिरंगे कई क्विंटल फूलों से सजाया जा रहा है और प्रातःकाल बाबा केदारनाथ की पंचमुखी चल विग्रह डोली ने अपने रात्रि प्रवास स्थल फाटा से आज के प्रवास स्थल गौरीकुंड के लिए प्रस्थान कर लिया है। इस दौरान बाबा के जयकारों से फाटा गूंज उठा। आगे बढ़ेंगे। ज्योतिर्मठ प्रखंड के सलूड डुंगरा की 500 वर्ष पुरानी रम्माड़ विरासत का सजीव मंचन अक्षय तृतीया पर्व पर किया गया। इसके साथ ही सांस्कृतिक धरोहर रम्माड़ लोक सांस्कृतिक विरासत उत्सव का आगाज हो गया। पैनखंडा क्षेत्र की प्राचीन मखोटा शैली और भलदा परंपरा और उत्तराखंड की लोक कला संस्कृति को भी जीवंत बनाए हुए रम्माड़ उत्सव भूमियाल चौक सलूड डुंगरा गांव में रामकथा को जागर शैली में नृत्य नाटिका के माध्यम से सजीव मंचन वाला यह विश्व सांस्कृतिक विरासत लोक संस्कृति को संजोने वाला उत्सव है। यह उत्सव ढोल धमाकों की थाप और रणसिंघे बाजा भोंकारे की गूंज के साथ शुरू हो गया। इस ऐतिहासिक पौराणिक सांस्कृतिक रम्माड़ को जीवंत रखने के प्रयासों से ही वर्ष 2009 में इसे यूनेस्को की विश्व सांस्कृतिक विरासत का दर्जा मिला। आगे बढ़ेंगे। बारिश का मौसम आते ही देहरादून में जल भराव की स्थिति देखने को मिलती है, जिसको लेकर दून नगर निगम के नगर आयुक्त नमामि बंसल ने कहा है कि निश्चित ही जल भराव एक बड़ी समस्या है और उसको देखते हुए इलाकों को चिन्हित कर उनके लिए योजनाएं तैयार कर ली गई हैं। वहीं रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए भी नगर निगम योजनाएं तैयार कर रहा है ताकि गंभीर इलाकों में कम से कम जल भराव हो और रेन वाटर हार्वेस्टिंग के माध्यम से जल संरक्षण पर भी काम किया जा सके। वाटर लॉगिंग एक गंभीर समस्या होती है मानसून के दौरान और इसी क्रम में ऑलरेडी जो क्रिटिकल वाटर लॉगिंग पॉइंट्स हैं उनको आइडेंटिफाई करते हुए उनके लिए स्पेसिफिक योजनाएं तैयार कर ली गई हैं। इसके अलावा रेन वाटर हार्वेस्टिंग को भी प्रमोट करने के लिए नगर निगम योजना तैयार कर रहा है। प्रयास ये किया जा रहा है कि जितने भी क्रिटिकल वाटर लॉगिंग पॉइंट्स हैं उनमें कम से कम जल भराव होने पाए और रिचार्ज पिट्स रेन वाटर हार्वेस्टिंग के माध्यम से जल संरक्षण पर भी इसमें संयुक्त रूप से काम किया जाए। मतदाता जागरूकता अभियान के तहत लोहाघाट में यंग वोटर फेस्टिवल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्य विकास अधिकारी चंपावत संजय सिंह ने चित्रकला प्रदर्शनी का निरीक्षण किया और युवाओं को मतदान का महत्व बताते हुए अधिक से अधिक संख्या में मतदान करने और वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने की अपील की। कॉलेज में प्रोग्राम चल रहा है स्वीप की तरफ से वोटर मतदान जागरूकता के तहत हम लोगों ने बहुत से कार्यक्रम किए गए हैं जो कि मतदान से ही रिलेटेड थे, चाहे वो पोस्टर हो चाहे वो मेहंदी हो। और आज हम एक नुक्कड़ नाटक भी प्रस्तुत करने जा रहे हैं जिसमें कि हम मतदान के थ्रू हम बताएंगे कि यूथ अपने ही मतदान से कैसे काम कर सकता है, क्योंकि हमारे जो लोकतंत्र है उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो जो वोटर है वो लोग लालच में आकर अपना वोट सही लोगों को ना दे करके कुछ बेकार लोगों को दे देते हैं, जिससे कि हमारी सरकार को भी नुकसान होता है और हम जैसे आम जनता लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगी जितने भी हमारे यूथ हैं, चाहे वो हमारे कॉलेज के हों चाहे वो पूरे देश के हों, वो अपना वोट दें और सही इंसान को दें। हमारे जनपद में मतदाता जागरूकता अभियान के तहत हमारे जो निर्वाचन साक्षरता क्लब यंग वोटर्स के लिए हैं, इन पर वोटर फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। उसी कड़ी में आज ये राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय लोहाघाट में वोटर फेस्टिवल आयोजन हुआ है और आने वाले निर्वाचनों में 100% मतदान हो, युवाओं की 100% भागीदारी हो, प्रत्येक हर मतदाता का नाम वोटर लिस्ट में दर्ज हो। इस जागरूकता अभियान को केंद्र में रख करके प्रत्येक ELC में हमारे ये जागरूकता के कार्यक्रम चल रहे हैं। जो हमारे यूथ वोटर्स हैं उनको जागरूक करने के लिए। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए IND 24। नमस्कार।